हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और सेकंड सेमेस्टर में एक और चैप्टर सीखेंगे जो कि लासा और मासा होगा। ये चैप्टर नंबर 1 है आपका। इसमें जितने भी लासा और मासा से संबंधित प्रश्न होंगे आपके कवर किए जाएंगे और आपको इसके पहले 2 चैप्टर्स मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ। त्रिभुज की सर्वांग समता और त्रिभुज की समरूपता, उसको डिटेल में पढ़ा दिया गया, वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, सर्वांग समता और समरूपता को। अब आप लोगों के लिए सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के भी वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोग अपने सभी साथियों को शेयर करते रहिए वीडियोस को, उनको जोड़ते रहिए लगातार चैनल से, अपने सभी फ्रेंड्स को इन्वाइट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले लासा और मासा क्या है। इसके पहले हम समझेंगे 1-2 बातें और कि अपवर्त्य क्या होता है। जैसे कुछ वर्ड्स कभी कभी मिल जाते हैं, कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अपवर्त्य या इसको एक और नाम से जानते हैं गुणज, ये क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, अपवर्त्य या गुणज या कह लें मल्टीपल, ये क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या हो, चाहे वो 2 है, 3 है या 7 है या कुछ भी है, इन संख्याओं में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाएं, जैसे हम 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि इसके मल्टीपल यानी टेबल पढ़ते जाइए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, मतलब इनको मल्टीप्लाई करते जाना है नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्याओं से। जैसे 2 चौके 8, 4 से किया, 2 पंचे 10। इस तरीके से ये जो संख्याएं आपके सामने आ रही हैं, ये सभी संख्याएं 2 के गुणज हैं, 2 के अपवर्त्य हैं। ठीक है, अपवर्त्य का मतलब हुआ बस उसकी टेबल पढ़ दीजिए जितनी बार पूछा गया। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि भाई 3 के 4 अपवर्त्य बताइए, 3 के 4 अपवर्त्य बताना है, तो 3 एकम 3, ये तो है ही, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, कितने भी आप लिख सकते हैं। आपको 4 बताने थे, ये 4 हो गए। तो अपवर्त्य का मतलब हुआ गुणज। जैसे 7 के गुणज क्या होंगे, 7 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42 एंड सो ऑन। इस तरीके से जितने बताने हो बताए जा सकते। इसी तरीके से 11 के आप सभी जानते हैं। इस तरीके से ये जो नंबर्स आपके सामने दिख रहे हैं जिसमें संख्याओं का गुणा करके हम प्राप्त करते हैं, ये अपवर्त्य कहलाते हैं या गुणज कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम मल्टीपल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गुणज या अपवर्त्य क्या होता है। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं अपवर्तक। एक वर्ड आता है अपवर्तक। क्या है अपवर्तक? अपवर्त्य और यहाँ है अपवर्तक, जिसको हम गुणनखंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अपवर्तक क्या होगा, एक तरह से फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक है, जिसको हम फैक्टर कह सकते हैं, फैक्टर्स कह सकते हैं। तो अब अपवर्तक क्या है, देखिए अपवर्तक का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या है, सपोज आपका 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। चलिए इन पर समझ लेते हैं। अब इन संख्याओं को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं, वो इनके अपवर्तक कहलाएंगे। जैसे 6 जो है वो 1 से तो कटेगा, 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, 1 हो जाएगा। 2 से भी कटेगा, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के पहाड़े में। 3 के भी पहाड़े में आता है, 3 से भी 6 कट जाएगा, और 6 अपने आप से भी कटेगा। बस क्या इसके अलावा कोई, इनके अलावा कोई संख्या है जो 6 को काट सके? तो और कोई ऐसी संख्या नहीं है इनके अलावा जो 6 को विभाजित कर सके। इसका मतलब 6 के अपवर्तक क्या है, 1 2 3 और स्वयं 6। ठीक है, यानी ये 4 अपवर्तक है। अगर आपसे कहा जाए 9 के सभी अपवर्तक प्राप्त करिए, तो 9 का 1 तो होगा ही, 3 से कटेगा, 3 3 9, और फिर 9 स्वयं 9 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो ये जो 1 3 और 9 देख रहे हैं, ये इस संख्या 9 के अपवर्तक हैं, गुणनखंड है। 12 के गुणनखंड देखिए, 1 2, 2 छंग 12 होता है, 3 चौके 12 होता है, 4 तिहाई 12 होगा, 6 दूनी 12 होगा, और 12 स्वयं 12 एकम 12। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 12 के जो अपवर्तक है वो 1 2 3 4 6 और 12 है, ये फैक्टर्स है। 15 के लिखेंगे तो 1 से, 3 से, 5 से और स्वयं 15 से। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब भी आप अपवर्तक लिखते हैं तो वे सभी संख्याएं जो उस दी गई संख्या को विभाजित कर सके, वो सभी संख्याएं इसके अपवर्तक कहलाएंगी। ठीक है, तो अपवर्तक और अपवर्त्य आप समझ गए होंगे, आई होप। अगर अभी यहीं पर पूछा गया होता कि 12 के गुणज बताइए, तो आप उसमें 12 24, 12 13 36, 12 चौक 48 इस तरीके से चलते, ये गुणज होता है। लेकिन अपवर्तक आपके ये है। ठीक, अपवर्त्य और अपवर्तक ध्यान रखिए। अपवर्त्य जहां वर्ड आएगा वहां पर टेबल पढ़नी है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। अपवर्तक में फैक्टर्स करने हैं। आप समझ गए होंगे कि ये कैसे किया जा रहा है। ठीक है,
अब देखिए ये अपवर्त और अपवर्तक के बाद हम आते हैं सीधे अपने चैप्टर के पॉइंट्स पर कि एक्चुअली लासा और मासा क्या है। जैसे लासा, जिसको हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, इसको समझेंगे, जिसको इंग्लिश में LCM बोलते हैं लासा को, जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। इसका मतलब एक ऐसी संख्या, LCM क्या होता है, LCM आप हमेशा फैक्टर्स करके फाइंड करते हो और एक ऐसी संख्या निकालते हैं LCM में कि जिससे जो संख्या दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे आप लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि मैं अगर एग्जांपल लूँ 2, 4 और 6, इनका लासा बताना है, तो देखिए इनका लासा ऐसी संख्या होगी, वो छोटी से छोटी संख्या होगी, लीस्ट का मतलब होगा कम से कम, वह छोटी से छोटी संख्या आएगी जो इन तीनों से कट जाए। अब सोचिए आप क्या हो सकता है, तो 6 तो है ही, 6 के बाद आप सोचिए 8, तो 8 अगर लेते हैं तो भाई 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, मगर 6 से नहीं कटेगा। आपको मालूम है 12 अगर लिया जाए तो 12 एक ऐसी संख्या है, देखिए सबसे छोटी, इन संख्याओं के बाद सबसे पहली और सबसे छोटी संख्या 12 ऐसी होगी जो 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 4 3 12 और 6 दूनी 12, 6 से भी कट जाएगी। यानी कि इन सभी संख्याओं से, दी गई तीनों संख्याओं से 12 ऐसी संख्या है जो तीनों की तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब 12 ही इन तीनों संख्याओं का LCM होगा। अब इनको निकालने की लासा होगा, यानी इनको निकालने की जो विधियां हैं वो 2 प्रकार की हैं, वो हम सीखेंगे। किसी भी संख्या के लासा ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, ठीक है। एक विधि होगी गुणनखंड विधि, या कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, इससे हम देखेंगे। और एक विधि आप सीखेंगे भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड। एक विधि देखेंगे भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड, ठीक है। ये 2 विधियों से आप लासा निकालना सीखेंगे। पहला लासा अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है, दूसरा भाग विधि, जिसको डिवीजन मेथड कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल यही लेता हूँ, 2, 4 और 6, और इसका आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो आप ऐसे लासा निकालते हैं, एक लाइन ऐसे बनाएंगे और फिर सबसे छोटे फैक्टर देखेंगे कि 2 से संख्या कट रही, तो और हमेशा अभाज्य संख्याओं को चेक करेंगे, मतलब 2 से, 3 से, फिर 5 से, 4 से चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से अपने आप ही कट जाएगी। हमेशा लासा लेते समय 2 से चेक करें, 3 से करें, 5 से करें, फिर 7 से करें, और फिर इसी तरीके से 7 के बाद फिर 9 से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो 3 से कट जाएगी उसके लिए 9 करने की, चेक करने की जरूरत ही नहीं, 6 से चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर सीधे 11 से करें, फिर 13 से करें, फिर 17 और 19, इस तरीके से आप जब चेक करेंगे तो आप आराम से लासा निकालेंगे। देखिए अब क्या होगा, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, अभी भी 2 है इसमें, तो 2 से 2 1 ऐसे उतारेंगे, 2 1 कम 2, 3 ऐसे रहने देंगे। फिर देखिए 3 से 3 1 कम 3, इस तरीके से जो ये संख्याएं आई 2 गुणे 2 गुणे 3, इनका गुणा करेंगे, यही लासा होगा। 2 दूनी 4 3 12, यानी 12 आ गया। देखिए यही विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है। और अब इन विधियों में हम कुछ तरीके से अपनाएंगे और इनको देखेंगे कि आखिर एक्चुअली और क्या क्या तरीके होते हैं गुणनखंड विधि के लासा ज्ञात करने की, कितनी विधियां हैं। एक तो सामान्य विधि आपने देखी, जो ये सामान्य विधि आप प्रयोग करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपको और विधियों को समझाता हूँ। जैसे देखिए आपको बताया जाए 8, 12 और 16, इसके आपको इसका लासा निकालना, तो आप क्या करिए, एक तरीका ये है कि वो इकट्ठे करने का तरीका जो भी बताया, और एक तरीका ये भी होता है, इसको भी समझिए। जैसे आप 8 का लासा लेते हैं तो क्या आएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, है ना। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर हम चाहें तो इधर लिख सकते हैं भाई 2 की घात 3। चलिए यहाँ से एक आध मैं 18 भी कर लेता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब इसी में 12 को हम करेंगे तो 12 का भी ऐसे ही 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो आप बोलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 आया कितनी बार, 2। अब घातों के रूप में लिख लीजिए, गुणे 3 कितनी बार आया, 1 बार। पहले फैक्टर करिए, फिर घातों के रूप में लिख लीजिए। 18 को देखिए आप करेंगे तो इसी तरीके से आप करेंगे ना, 18 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3। इसका मतलब 2 1 बार है और 3 2 बार है। ऐसे लिखने के बाद, ठीक है, अब यहां से लासा और मासा दोनों को हम समझ लेंगे, ठीक है। देखिए लासा जब निकालना हो,
इस प्रकार से फैक्टर करने के बाद आपको जब भी लासा निकालना हो तो लासा कैसे लिखा जाता है, देखिए सबसे बड़ी संख्याओं की घातों को उतारते हैं। जैसे 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 2 एक ही बार है या 2 बार है या 3 बार है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, इसको लिख लिया। 3 फिर इसके बाद 3 आया तो 3 की सबसे बड़ी घात ये है 3 की घात 2, इसको लिख लेंगे। यही आपका गुणा करने पर, सॉल्व करने पर लासा हो जाएगा। जैसे 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 की घात 2 का मतलब हुआ 3 गुणे 3। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 9 72, तो 72 आया इनका लासा। ठीक है, अब देखिए मासा यानी महत्तम समापवर्त अगर हमें प्राप्त करना है तो मासा के लिए क्या किया जाता है कि जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन हो तो ऐसा आप देखेंगे 2 यहाँ एक बार है और सबसे छोटी घात है ना, सबसे बड़ी घात नहीं बल्कि सबसे छोटी घातें जो तीनों में कॉमन हो, तो सबसे छोटी घात 2 की जो है वो सिर्फ 1 है। 3 की सबसे छोटी घात 1 जरूर है मगर ये तीनों जगह पर है नहीं। इसमें उभयनिष्ठ भी ध्यान रखना है यानी कॉमन भी देखना है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है हाई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। ठीक है, आप एलसीएम का मतलब आपको अभी मैंने बताया लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये होना चाहिए। और एचसीएफ का मतलब होना चाहिए, वो भी कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप सभी जानते हैं कि इसलिए कॉमन यानी जिसको हिंदी में कॉमन को ही बोलते हैं उभयनिष्ठ, जो सब में हो। अब आप सभी जान रहे हैं कि स्पेशली मासा में ध्यान रखना है, मासा में उभयनिष्ठ चीजें ली जाएंगी जो सब जगह हों। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर मासा क्या होगा, 2 की घात 1 और बाकी कुछ नहीं कहीं पर कॉमन है, यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 2 एक कम। तो मासा तो इन सब का 2 ही होगा मगर लासा 72 होगा। लासा निकाल के आप उस विधि से भी देख सकते हैं जिससे आप हमेशा निकालते आए हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 9 18, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6 9, फिर देखिए 2 एक कम 2, 3 और 9, फिर 3 से करेंगे 3 एक कम 3, 3 3 और फिर 3 से करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 9 72 गुणा होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो सारी विधियों को ध्यान दीजिए, समझिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। सारे तरीके आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए, आपने अभी एक खास बात देखी कि अगर आपने लासा निकाला, ठीक है, 8 का और 12 का और 18 का, तो लासा निकल के आया 72। इससे आपको क्या समझ में आया? आपने एक लासा भी निकाला था 2 4 और 6, इनका लासा यानी एलसीएम निकल के आया था 12, है ना। तो आप जरा बताइए अगर इनका एलसीएम ये सब आता है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ ये है, देखिए कि जो लासा आता है लघुत्तम समापवर्त वो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। देखिए 12 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगा, 4 से भी और 6 से भी। इसी प्रकार से 72 देखिए जो आया था इनका लासा, 8 9 72, 12 6 72, 18 चौके 72। इसका मतलब 72 एक ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों का लासा है और लासा होने की वजह से वो 8 से भी, 12 से भी और 18 से भी विभाजित हो जा रहा है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लासा क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या। लासा क्या होगा हमेशा, देखिए इस संख्या के बाद आप खुद देखिए, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। 2 4 और 6 का एलसीएम 12 है, ये एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से कटेगी। इसके पहले और कोई छोटी संख्या ऐसी नहीं जो तीनों से कटे, लेकिन इसके बाद बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि इन तीनों से कटेंगी। जैसे अब हम 24 ले लें तो 24 भी देखिए 2 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 4 6 चौक 24। अब इसी तरीके से 36 ले ले तो भी इनसे कट जाएगा तीनों से। अब इस तरीके से 12 के मल्टीपल में, 12 की टेबल में जितनी भी संख्याएं अब अनंत तक आएंगी, कोई लिमिट नहीं, वो सभी संख्याएं इनसे कटेंगे। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या तो हम इस स्थिति में नहीं बता सकते, लेकिन छोटी से छोटी संख्या जरूर 2 4 और 6 के लिए हमें पता है, जो कि इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। ठीक है, अब ये चीज आप समझ लीजिए, बड़ी संख्या की लिमिट अभी नहीं है आपके सामने, ठीक है, लेकिन छोटी संख्याएं आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 12 है जो इन सबसे कट जाएगी। ठीक है,
अब अभी हम बड़े से बड़ी संख्या के लिए देखेंगे मासा में कि कैसे होता है। तो आप ये ध्यान रखिए, लैंग्वेज में जब छोटी से छोटी संख्या लिखा हो तो आप उसको लासा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। कभी कभी प्रश्न ऐसे होते हैं, लेकिन अभी आप में नहीं होंगे क्योंकि आप में सॉल्व करना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि 12 ना दिया होता, आपको 24 दिया होता, तो आप खुद ही पहले आप 2, 4 और 6 का लासा निकालते, 12 आता। मान लीजिए ऑप्शन में नहीं था, 24 ऑप्शन में था, तो आप 24 पे टिक करेंगे, क्योंकि 12 के टेबल में फिर कोई भी संख्या होगी वो उनसे कटेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बेसिक्स क्लियर हो रहे होंगे कि लासा का बेसिक क्या है, मासा का बेसिक क्या है। अब अगर मैं मासा निकालने की बात करूं, ठीक है, अब आपको मासा निकालने की बात की जाए तो आप देखेंगे कि कैसे होगा। मासा को आप समझिए, महत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालना, ठीक है। कैसे निकाला जाएगा, जैसे 6 है, 9 है और 12 है, अब इनका मासा निकालना। तो आप क्या करेंगे, एक तो विधि ये है कि भाई 6, अभी मैंने बताया कि 6 के फैक्टर कर लीजिए, आपने तुरंत किया 2 गुणे 3 और यहाँ लिखा 2 की घात 1, 3 की घात 1। 9 के फैक्टर किया 3 गुणे 3 जो कि आया 3 पर घात 2, 2 बार। 12 के फैक्टर किया तो 2 गुणे 3 गुणे 3 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, 2 दूनी 4 ते 12, मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात 1। और हाईएस्ट को, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें HCF यानी मासा बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कुछ नहीं देखना, केवल सबसे कॉमन जो हो, कॉमन तीनों में जो चीज मिल जाए, उभयनिष्ठ और सबसे कम से कम संख्या। तो जैसे 2 तो तीनों जगह पर है ही नहीं, लेकिन 3 तीनों ही पार्ट में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 की घात 1 यहाँ पर है, 3 की घात 2 यहाँ पर है, 3 की घात 1 यहाँ। सबसे छोटा संख्या क्या है जो 3 की घात का हो, जो हर जगह हो, कॉमन भी हो, वो है 3 की घात 1। तो यही आपका 3 एकम 3, यही आपका मासा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इस मासा को ज्ञात करने की, ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि थी। अब अगली विधि आप देखिए जो भाग विधि होगी, ठीक है, सामान्य रूप से समझिए। जैसे सबसे पहले मैं 6 और 9 को भाग कर दूंगा, ऐसे शुरू करेंगे, 6 एकम 6, 3 बचेगा। अब जो बचेगा उससे फिर यहाँ जो जिससे आप भाग कर रहे थे उसको यहाँ उतारेंगे, जैसे 3 दूनी 6। जब ये कट जाए तो उसको फिर आगे फर्दर 3 ऐसे, यहाँ पर जब पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए तो इस 3 को फिर से कंटिन्यू करेंगे और आगे की जो ये संख्या है, चाहे यहाँ पर करिए या अलग ही कर लीजिए, ये जो 3 अब फाइनली आया है यहाँ पर, इससे तीसरी संख्या को चेक कर लेंगे, क्या ये पूरा कट रहा है, तो 3 चौके 12, यस ये भी कट गया। अब फाइनल जो ये यहाँ पर बचा, इस जगह पर ध्यान दीजिए, जिससे आप भाग कर रहे थे, वही मासा कहा जाएगा, यानी मासा 3 हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सामान्य विधि है, इसको आप समझिए और आप सभी जानते भी हैं, इसीलिए मैं बहुत बेसिक से कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इनको अच्छे से समझिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इन प्रश्नों की तरफ और इनको देखते हैं, उसके बाद और भी प्रश्न करेंगे। देखिए लासा आपको ज्ञात करना है, कुछ संख्याएं हैं 24, 36 और 40। अब इनके पहले फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे फटाफट तो क्या होगा, 24 का जैसे आप ये सब जानते हैं इस तरीके से, 2 12 दूना 24, 2 है ना, 6 12, 2 23 और 3 एकम 3। तो आपने देखा यहाँ आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, जिसको घात रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 3 और 3 की घात 1। 36 का इसी तरीके से आप करेंगे तो 2 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो आप देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि आपके पास ये आया 2 की घात 2 और 3 की घात 2, 2 भी 2 बार, 3 भी 2 बार। 40 का इसी प्रकार से आप फैक्टर करेंगे, 20, 2 दहम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ठीक है। इस तरीके से आप 40 का फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए यहां से क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 की घात 3 और 5 की घात 1। अब आपको बताना था इनका लासा यानी एलसीएम। लासा अगर बताना था तो आपको मैंने बताया कि सबसे हाईएस्ट पावर उठानी है। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 3। देखिए यहाँ पर 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 2 ही है, यहाँ 2 की घात 3। और फिर 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, ये 3 की घात 2। और 5 की सबसे हाईएस्ट पावर 1 ही बार है। बस इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि आप देखिए इस रूप में भी कभी कभी ऑप्शन में दिया जा सकता है, नहीं तो आप गुणा कर लीजिए। अब भाई 2 को 3 बार करेंगे 8 आ जाएगा, या फिर ऐसे ही कर लीजिए सरल तरीके से थोड़ा सा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये 3 है 2 बार, 3 गुणे 3 और 5 1 बार।
तो आप देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 ये हो जाएगा और फिर 9 से और गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36, 360 इनका लासा हो गया। ठीक है, चाहे जैसे गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, फिर ऐसे करते जाए तब भी 360, या फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर 5 से कर लिया तो 8 पंचे 40 हो गया, और फिर 9 से कर लिया तो 40 गुणे 9 आसान हो गया। तो गुणा करने के तरीके आपके हैं, चाहे जैसे कर लीजिए। ठीक है, ये लासा हो गया। अगर इन्हीं संख्याओं का भी हमें मासा ज्ञात करना होता, तो अगर इन्हीं संख्याओं का मासा ज्ञात करना होता तो हम क्या करते, सबसे पहले हम इनके कॉमन फैक्टर्स ढूंढते कि कॉमन क्या है, वो भी लोवेस्ट। सबसे कॉमन में ये होता है उभयनिष्ठ संख्या तो ली जाती है, सबसे छोटी घातें भी ली जाती है, सबसे छोटी घात ही कॉमन होगी। तो कॉमन आप देखें तो भाई 2 की घात 2 यहाँ पर सबसे छोटी घात है 2 की, जो तीनों जगह है भी, 3 तीनों जगह है ही नहीं, 5 तीनों जगह है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ इतना देखना होता है, यानी कि 2 की घात 2 यानी 4, इनका मासा 4 आ गया। अब आप भाग विधि से मासा चेक करना चाहें तो चेक कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मैं भाग विधि से आपको मासा चेक करवाता हूँ। हालांकि आपसे सिर्फ लासा ही पूछा गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब चलिए देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 24 से 36 को भाग करिए पहले मासा के लिए, 24 एक कम 24। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 और यहाँ से 1, और फिर इस 12 से 24 को भाग कर दीजिए तो 12 दूना 24। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपका ये कट गया। ठीक है, अब इस 12 से इस 40 को देखेंगे तो 12 से अब अगर 40 को आप देखेंगे तो 12 दूना 12 ते 36, 12 ते 36, यहाँ से बचा 4, 4 से फिर इस 12 को देखेंगे तो क्या होगा 4 तिहाई 12, ये हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका सिंपली 4, क्योंकि आप ये कटा और यहाँ जो फाइनल बचा यही आपका मासा हो जाता है, यही आपका 4 मासा। वैसे भी अभी आपने देखा था कि इनके जो फैक्टर्स थे उसमें 2 की घात 2 ही सबसे छोटी संख्या थी जो सब में मिल पा रही थी। ठीक है, जो कि 4 आई थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और मासा लासा को अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे मासा और लासा करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका लासा था, अब जल्दी से देख लेते हैं। जैसे 72, 108 और 48। अब इसका जरा भाग विधि से भी ऐसे देख लिया जाए फटाफट, इस तरीके से भी, क्योंकि हमने एक को अभी गुणनखंड विधि से चेक किया है, अब इससे भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए इससे करेंगे तो आप 2 से चेक करेंगे, 2 36 दूना 72, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यहाँ पर 2 दूनी 4, 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 18 दूना 36, 2 दूने 4, 2 सती 14 और ये 12 दूना 24। फिर देखेंगे 2 से करेंगे, 2 9 18, 27, 2 छंग 12। फिर 2 से देखेंगे, क्योंकि जब तक 2 से कटेगा आपको काटना है, 2 ते 6। फिर 3 से देखेंगे, 3 ते 9, 3 9 27, 3 एकम 3, और फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और फाइनली 3 से, ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आपने जब कर लिया तो अब केवल इनके गुणनखंड कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आए हैं 2 2 2 4 बार है और 3 3 3 3 बार है, जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 और गुणे 3 3 9, 9 से गुणा कर लीजिए, 9 8 72, 7 बचा, 9 8 72, 7 बचा, 9 चौक 36, 36 और 7 41, सॉरी 36 और 7 43, 432। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लासा ये आ गया। तो इस तरीके से आप अच्छे से इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लासा निकालने की दोनों विधियों पर ध्यान दीजिए, समझिए। एक गुणनखंड विधि है और एक ये भाग विधि है जो अभी किया गया है। ठीक है, तो भाग विधि और गुणनखंड विधि को अच्छे से समझिए, जिस विधि से कहा जाए उस विधि से करिए। नेक्स्ट मासा ज्ञात करना है। चलिए अब इसमें मासा ज्ञात करते हैं। तो मासा हम सिंपली आपको भाग विधि से अब करके दिखा रहे हैं, गुणनखंड विधि से आप सब लोग अब कर लीजिएगा। 280, 455 और 735। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 280 और 455 को भाग करेंगे, शुरू करेंगे भाग। तो 280 एकम 280, यहाँ से देखिए बचा 5 बचा, यहाँ से 15 में से 8 गया, 7 बचा और ये 1 बचा। ठीक है, फिर इसी से अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं। 280 को फिर से यहाँ लिखेंगे, भाग करेंगे। जब भी क्या होता है, यहाँ जो कुछ बचता है इससे फिर आप जिससे पहले भाग कर रहे थे उसको यहाँ नोट करते हैं। ठीक है, एक ही बार देखिए फिर जा रहा है। 175 एकम 175, यहाँ से बचा 5,
यहाँ से बचा 5, यहाँ से 0 और यहाँ से 1। ठीक है, ये आपका रहा 105 से। फिर अब क्या करेंगे, अब ये संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी बीच में 175, एक बार 105, सब एक ही बार जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये आपका 0 बचा और ये 7 बचा। अब 70 से इसको कंटिन्यू करेंगे 105 को, 70 एकम 70, 5 बचा और यहाँ से 10 में से 7 गया 3। अब इस 35 से इस 70 को कंटिन्यू करेंगे तो 2 बार में 35 गुना 70 कट गया। जब फाइनली 35 आ गया, यहाँ पर 2 संख्याएं हो चुकी हैं। अब हम तीसरे को चेक करेंगे, तीसरे को इसी प्रकार से करेंगे। तो 35 को तीसरे से देखेंगे, क्या पूरी संख्या अगर कट जा रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं कट रही है तो फिर आगे कंटिन्यूटी करेंगे। तो पहले हम देखेंगे 35 से ये पूरा तो नहीं कट रहा है। ठीक है, 35 से कम, 35 गुना 70 3 और यहाँ पर 5, 35 से कम 35, बिल्कुल कट रहा है। जब पूरा कट जाए इस तरीके से तो यही आपका मासा हो गया, यानी HCF यानी मासा बराबर 35। ठीक है, ये आप चीज़ें ध्यान रखें। तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, समझना है और इनको मासा ज्ञात करना है। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो संख्या फाइनली बचती वही मासा होती है लास्ट एकदम स्टेज पर। बाकी ऐसे 3 संख्याओं में आपको करते चले जाना होता है। तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक और देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 216, 288 और 720। ठीक है, 216 और 288 ये 2 हमने संख्या लेके भाग करना प्रारंभ करेंगे। 216 एकम 216, यहाँ से बचा 2, 8 में से 6 गया, यहाँ से बचा 7। ठीक है, ये हो गया। अब 72 से फिर यह इस संख्या को यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, 72 से देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार, 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, पूरा कट गया। जब पूरा कट जाए तो इस 72 से फिर कंटिन्यू करेंगे तीसरी वाली संख्या को। तीसरी संख्या साफ दिख रही है, 10 बार में 72 एकम 72 करके ये देखिए 0 है, पीछे बढ़ जाएगा, 10 बार में पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, साफ दिख रहा था। 72 और 720 पूरा कट गया। इसका मतलब फाइनली जो बचा ये संख्या, यही मासा बराबर 72। तो इन संख्याओं का मासा 72 आ गया, 72 आ गया। तो इसी प्रकार से आपको मासा ज्ञात करना है और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात है, मासा का भी थोड़ा सा बेसिक और अंडरस्टैंडिंग भी समझ लीजिए। मासा में भी आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 10 लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ और 20 ले लेता हूँ, आपसे कहूँ इनका मासा क्या होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनका मासा निकालने के लिए आप तो एक तरीका ये अपनाएंगे कि चलिए ठीक है भाई, मासा निकाल के दिखाना है, निकालते हैं। 10 एकम 10, 5 बचा, 5 से फिर इस 10 को करेंगे, है ना, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब ये फाइनली 5 से तीसरी संख्या 20 को चेक करेंगे, 5 चौके 20, ये भी कट गया। फाइनली यहाँ जो आया यही HCF या कह सकते हैं कि मासा है। तो मासा हमारा आया 5। आपने देखा कि इन 3 संख्याओं का जो मासा आ रहा है वो क्या आ रहा है, मासा यानी HCF, वो आ रहा है 5। अब अगर ये 5 आ रहा है तो अब आप इससे क्या समझ पा रहे हैं कि मासा वो अधिकतम संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है। मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर पाएगी। देखिए 5 दूनी 10, 5 से 10 भी कटेगा, 5 से 15 और 5 चौके 20, लेकिन इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं है। यानी 5 से बड़ी और कोई संख्या अब आप नहीं बता सकते जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके या विभाजित कर सके। ठीक है, यानी आपने समझा कि मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है। ठीक है, और लासा के बारे में आपने स्टार्टिंग में समझ लिया। तो इस तरीके से बेसिक पॉइंट्स भी आप समझे रहिए, ताकि आगे जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको ये सब समझ अगर होगी तभी आप उसको अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपने देख लिए, अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये प्रश्न मासा आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 63 और 77 को पूर्ण रूप से विभक्त करे। देखिए आ गया ना वर्ड बड़ी से बड़ी, तो आपको केवल मासा निकाल देना है। यानी जब भी ऐसा प्रश्न आए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, आपको मासा निकाल देना है। देखिए अब आप मासा निकालेंगे 42 को 63 से, पहले 42 एकम 42, यहाँ बचा 1, 3 में से 2 गया और यहाँ बचा 2। फिर 21 से 42 को करेंगे, 21 दूना 42, ये पूरा कट गया। तो अब ये फाइनली जो 21 यहाँ बचा है, इससे तीसरी संख्या को चेक करेंगे 77,
ठीक है। अब देखिए 77 को जब आप करेंगे किसते हैं 63, ठीक है। यहाँ से बचा 4 और यहाँ से बचा आपका 4 और यहाँ से 1, 14, 14 से 21 को आप देखेंगे इसी तरीके से 14 1 कम 14, यहाँ से कितना बचा 7 और 7 से इस 14 को चेक करेंगे फाइनली 7 दूनी 14, यानी कि अब फाइनल यहाँ तक पहुँचा 7। तो इस केस में मासा आप देख रहे हैं 7 आया। 7 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 42, 63 और 77 तीनों को विभाजित कर देगा। यानी जब भी ऐसा प्रश्न आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं को यानी 42, 63 और 77 को पूर्ण रूप से विभक्त करे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 7 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, आपको ऐसे में केवल मासा निकाल देना है बस। ठीक है, अब आप यहाँ लिख दीजिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 42, 63 और 77 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी वह 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ रहे हैं और अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 513, 783 और 1107 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। अब देखिए यहाँ भी वही है ना, बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप लिखेंगे 513, 783 और 1107, इसको पूर्ण रूप से विभाजित करना है। और बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है मतलब हमें मासा निकालना है। मासा निकालना है तो अब मासा निकालना शुरू करिए। 513, 783, एक बार गया 513, 3 0, यहाँ 8 में से 1 गया 7 और यहाँ पर 2। ठीक है, 270 को फिर से 513 से करिए। 270 2 बार अगर ले जाएंगे तो 540 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा 270। 3 यहाँ ऐसे ही कॉपी होगा, 11 में से 7 गया 4 बचेगा और यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचेगा। फिर से 243 को 270 से देखिए एक ही बार जाएगा 243, यहाँ से 7 बचा और यहाँ से 2 बचा। ठीक है, अब इस 27 से 243 को करेंगे। ठीक है, 27 से 243 को करेंगे देखिए तो 9 बार, 9 सते 63, 9 दूनी 18, 18 6 24, 9 बार में ये आ गया। तो 9 बार में आपका 243 आ गया, ये आपका कट गया। जब ये कट जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ जो संख्या बचती है 27, इससे तीसरी संख्या जो दी थी इसको करते हैं तो 1107 इसको करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें 27 से कितनी बार में जा रहा है, कट रहा है या आगे बढ़ाना पड़ेगा। शेषफल बचेगा तो आगे कंटिन्यू, कट जाएगा तो कट जाएगा। अब देखिए 27 से पहले हम 3 संख्या लेंगे। 110, 110 में देखेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 बार देखेंगे। 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 2 10, 108। तो 4 बार में आपका आया 108, 2 बचा 27। इस 27 से ये वाला 27 पूरा पूरा कटेगा, 27 से कम 27। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली 27 से पूरा पूरा ये कट गया। या यहीं पर आप देख सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, 27 बचा था, 27 से कम 27 कटते ये पूरा कट गया था। तो ये फाइनल आंसर हो गया मासा बराबर 27। यानी 27 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इसको और इसको यानी इन तीनों दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। ठीक है, तो ये आपको बस समझना होता है। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछा जाए केवल और केवल मासा निकालना है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद अभी आपको एक पार्ट और दिया जाएगा तो उसमें डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, क्योंकि आपको अगले ही पार्ट में ये चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। ये आपका हो गया। अब देखिए लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 8, 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी मैं ये प्रश्न करा चुका हूँ, जब भी छोटी से छोटी संख्या आए तो आपको केवल उसका लासा ले लेना है ना। तो आप लासा ले लीजिए फटाक से। 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये 9 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं। 2 एक कम 2, 3 और 9, फिर 3 से देखिए, 3 से 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, फिर 3 एक कम 3। अब लासा कंप्लीट हो गया। इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणे 3 गुणे 3। आप देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 3 72, यानी कि इसमें आ गया फाइनली 72। 72 वो छोटी से छोटी संख्या है जो कि 8 से भी, 12 से भी और 18 से भी कट जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। 8, 12 और 18 से 72 ही कटेगा। आप चेक करके देख लीजिए। 8 9 72, 12 छंग 72, 18 चौके 72। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जब भी यहाँ वर्ड आया, देखिए छोटी से छोटी संख्या आप लासा ले रहे हैं, जब वर्ड आ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या तो आप मासा करते हैं।
ऐसे प्रश्नों को बहुत विशेष ध्यान रखिए, पूछा जाता है अक्सर, बहुत सामान्य रूप से आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ डिटेल में बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32 और 36 24, 32 और 36 में भाग दें और फिर शेषफल 5 बचे। इसको थोड़ा सा समझिए। आप देखिए, जब छोटी से छोटी संख्या, तो पहले लासा तो आपको करना ही करना है, लासा कर लीजिए जरा। तो अगर लासा करेंगे तो 12 दूना 24, यहाँ 16 दूना 32 और 18 दूना 36। फिर देखिए 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 18, फिर 2 तेई 6, 2 चौके 8, 9 ऐसे ही रहेगा। 2 दूनी 4, 4 अभी कटेगा, फिर 2 से अभी करेंगे, जब तक 2 से कोई संख्या कटती रहेगी तब तक आगे कंटिन्यू। फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 तेई 9 और फिर 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं लासा की बात करूँ तो लासा तो आ गया इन सबका गुणनफल 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 और गुणे 9 है ना। ये देखिए, आप इन सबको गुणा ही तो करना है, केवल गुणा कर लीजिए। 32 और 9 का मतलब 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28 भाई, 9 दूनी 18 के 8, 9 त्रिक 27 1 28, 288 वो संख्या है। देखिए, जो कि अब आप जान रहे हैं कि वो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, क्योंकि लासा ऐसी संख्या होती है जो 288 है। अब आप इसको अगर 24 से भाग करेंगे तो भी पूरा कट जाएगा, 32 से करेंगे तो भी कट जाएगा, 36 से करेंगे तो भी कट जाएगा। यानी मैंने आपको बताया कि लासा वो संख्या होती है जो कि दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। तो इसका मतलब अब ये तो ऐसी संख्या में प्राप्त हुई जो पूरी कट ही जाएगी, इसमें कुछ शेषफल बचेगा ही नहीं। जैसे ही आप भाग करेंगे ये संख्या पूरी कट जाएगी। लेकिन इसने कहा है, प्रश्न की डिमांड है कि आप वो छोटी छोटी संख्या बताओ जो 24, 32 और 36 से भाग दे और शेषफल भी बचे 5। तो शेषफल कैसे बचेगा? इसी 288 में आप अपनी तरफ से वो 5 बढ़ा दीजिए शेषफल, क्योंकि 288 तो ऐसी संख्या आपने प्राप्त की है लासा के रूप में जो कि कट ही जाएगी पूरी पूरी। तो आपको शेषफल बचाना है, तो वही शेषफल आप इसमें ऐड कर दीजिए, बस आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा? 88 2 90 3 93, 293। अब जब आप 293 को इन संख्याओं से भाग करेंगे तो 288 के लिए तो पूरा कट ही जाएगा, 5 हर बार बच जाया करेगा। यानी आप ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न जब आए कि आप वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 5 बचे, कुछ भी बचे, तो आप बाद में जो संख्या लासा के रूप में निकले उसमें उसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बस आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, समझिए। आई होप आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा और अच्छे प्रश्नों का संकलन किया जाएगा, जो कि और पूछे जाते प्रश्न हैं। बहुत विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो लैंग्वेज बेस्ड होंगे उनको भी हम लोग करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। आप लोगों को वीडियोस शेयर करिए, फ्रेंड्स को जोड़िए, लगातार शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।